एग्जाम प्रिपरेशन हो रही है, सीटेट आने वाला है और आप बस तैयारी करते रहिए और मैं ऐसे ही आपको परेशान करती रहूंगी वीडियोस ला के। चलिए बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों हमारा चैप्टर है अब मटेरियल्स अराउंड अस। मटेरियल्स अराउंड अस मतलब जो भी चीज आपको आपके आसपास दिख रही है, जो भी चीज आपके चारों तरफ है, वो सब मटेरियल है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है। ऐसा भी नहीं है कि सारे मटेरियल सेम दिख रहे हैं। टेबल दिख रही है, चेयर दिख रही है, कुछ टिफिन दिख रहा है, कुछ बुक्स दिख रही हैं, कुछ भी XYZ इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स दिख रही हैं। जो भी आपको दिख रहा है, गेट दिख रहा है, दीज ऑल आर मटेरियल्स। ये सारी की सारी चीजें मटेरियल्स ही हैं। तो बेसिकली जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स लाइक पेपर्स, वुड, क्लॉथ, glass, metal, plastic, clay and so on. Any substance that is used to create an object is referred to as material. कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा substance जो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को बनाने में रेफर किया जाता है या यूज किया जाता है, उसको बोल देते हैं मटेरियल। अब ऐसा भी होता है कि हम इन मटेरियल्स को ग्रुप कैसे करते हैं, मींस हम लकड़ी को और आयरन को एक ही ग्रुप में नहीं रख सकते, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट मटेरियल्स एंड दे बोथ आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि मटेरियल्स को ग्रुप करने की कोशिश करते हैं, एंड जो ग्रुपिंग होती है, जो मेथड ऑफ अरेंजिंग होता है ऑब्जेक्ट्स को इनटू अ ग्रुप कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को हम एक ग्रुप में अरेंज कर दें। लकड़ी किस ग्रुप में आएगी, मेटल किस ग्रुप में आएगा, ताकि हम उस ग्रुप के थ्रू उस चीज को पहचान सकें। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस है कि क्लासिफिकेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ तो मटेरियल चाहिए होगा, कुछ ना कुछ तो एक पहचान चाहिए होगी। जो कि लकड़ी जैसी चीजें हैं वो एक ग्रुप में आएंगी, आयरन जैसी चीजें हैं वो एक ग्रुप में आएंगी, पेपर जैसी चीजें हैं वो अलग ग्रुप में आएंगी, एंड जो बेसिकली लिक्विड चीजें हैं वो अलग ग्रुप में आएंगी, सॉलिड चीजें अलग ग्रुप में आएंगी। ऑल थिंग्स बेसिकली डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली हम क्या होता है, उनकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको बेसिकली क्लासिफाई करते हैं। अब जैसे कि आपको इस पूरे डायग्राम में बहुत सारे मटेरियल्स दिख रहे हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया भी दिख रहा है, प्लांट भी दिख रहा है, लॉग भी दिख रहा है, बुक भी दिख रही है, स्केल दिख रही है। स्केल भी दो टाइप्स की दिख रही है, आप देख सकते हैं। बुक दिख रही है एंड स्पून दिख रहा है, एंड कुछ हमें वुड का मटेरियल दिख रहा है, बॉल दिख रही है, मतलब एवरीथिंग, हर एक मटेरियल आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब एक सवाल भी उठ गया, भाई आखिर आप इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, सिंस हम क्यूरोसिटी पढ़ रहे हैं तो माइंड में क्यूरोसिटी तो आना तय है। तो भाई मतलब हमने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि भाई क्या करेंगे, एक पेपर का या फिर एक कपड़े का कुछ टम्बलर सा बना देते हैं और उसको पानी उसमें स्टोर करते हैं। इज दैट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है कि आप पेपर के किसी भी बॉक्स में पानी को स्टोर करें, या फिर क्लॉथ के किसी भी टम्बलर, मतलब क्लॉथ का बना हुआ टम्बलर आप यूज करें पानी को यूज स्टोर करने के लिए? इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, समझिए। बेसिकली द मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। भाई कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल जो बेसिकली टम्बलर को बनाने के लिए रिक्वायर है, उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए वाटर को होल्ड करने की, तभी तो वो वाटर को बेसिकली वाटर की लाइफ बढ़ेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता। ना तो क्लॉथ के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो वाटर को होल्ड कर पाए, ना ही पेपर के अंदर है। तो बेसिकली हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए। अब अगर आप जनरल डेली लाइफ में देखें तो घड़ा घड़ा बेसिकली मिट्टी का बना होता है। पॉट जो होता है वो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। स्टील वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। तांबा, आयरन, जो सॉलिड मटेरियल से बने हैं ना, दे ऑल आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। So we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. Basically हम किसी भी मटेरियल को बेसिकली तब यूज करते हैं जब ये देखते हैं कि क्या वो एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या वो पर्पस पूरा कर रहा है जिसके लिए हम उस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। तो बेसिकली हम बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स को भी डिफरेंट पार्ट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को बनाने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो पेन होता है, पेन प्लास्टिक का भी बनता है, पेन मेटल का भी बनता है और इंक का बनता है। मतलब एक ही पेन में आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। तो व्हाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स? ऐसा अब देखिए, हमने एक बात बोल दी
कि डिफरेंट मटेरियल्स को हम एक चीज बनाने में यूज कर रहे हैं, तो भाई उसमें से भी एक क्यूरियोसिटी आ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बेसिकली बॉल्स को बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं। क्या एक क्रिकेट बॉल बेसिकली टेनिस में खेली जा सकती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स दिख रही हैं। पहली बॉल दिख रही है टेनिस बॉल, दूसरी दिख रही है क्रिकेट एंड तीसरी दिख रही है हैंड एक्सरसाइज बॉल। अगर आपने ध्यान दिया हो, कभी आपने अगर टच की हो, इफ यू एवर टच्ड हैंड एक्सरसाइज बॉल, दैट इज नॉट सो बाउंसी, दैट इज वेरी फ्लफी। आई मीन आप उसको दबाओगे तो दैट इज अ प्रेसेबल बॉल, मतलब वो दबती है अच्छे से। क्रिकेट बॉल कभी दबती नहीं है, टेनिस बॉल दबती नहीं है, क्योंकि वो एक हैंड एक्सरसाइज की बॉल है, तो ऑब्वियस है हमारी हैंड की एक्सरसाइज के लिए उसका प्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ईच बॉल एंड बेसिकली आप क्या करिए कि इनको क्या करिए, एक एक हाइट पे ले जाइए और वहां से इनको नीचे गिराइए, तो आप अपने आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट बाउंसिंग बॉल है वो कौन सी है और किसमें बाउंसिंग की जरूरत है, किसमें बाउंस होना ज्यादा जरूरी है, किसमें नहीं है। आप इसके बेस पर हम डिफरेंट मटेरियल्स को यूज करते हैं हमेशा ही बॉल्स को बनाने के लिए। क्रिकेट बॉल कभी फोम की यूज नहीं होती, बट हैंड एक्सरसाइज की बॉल अगर आप देखो वो अगर फट जाती है तो उसमें फोम निकलता है। तो बेसिकली फोम फोम जो है ना एक्सरसाइज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के लिए एप्टीट्यूड है कि मतलब उसको आप ना प्रॉपर तरीके से सिटेबल है वो, आप फोम को प्रेस कर सकते हो एंड फॉर योर एक्सरसाइज इट इज इम्पोर्टेंट। बट आप क्रिकेट बॉल को अगर प्रेस करोगे तो मतलब उसमें बाउंस नहीं है, बाउंस नहीं है तो क्रिकेट बॉल कैसे भी करके क्रिकेट में काम नहीं आ पाएगी। तो बेसिकली हम उनके बाउंसी लेवल के ऊपर उनको डिसाइड करते हैं मटेरियल्स को बनाने के लिए। What are the different properties of material? अब क्वेश्चन ये उठ गया कि जो बेसिकली मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। अब देखोगे अगर आप, तो हमें ये बात पता ही है ऑब्वियस है कि मटेरियल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से हमें डिफरेंट दिखते हैं। अगर आप किसी लकड़ी को काटिए जो कि अनपॉलिश्ड है, ठीक है, उस वो बिल्कुल अलग दिखेगी किससे, आयरन से। उसी तरह से आयरन जो है वो बिल्कुल अलग दिखेगा कॉपर से, एल्यूमिनियम से। कुछ सिमिलरिटीज हो सकती हैं बट आपको दिख जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज आयरन, व्हाट इज कॉपर, व्हाट इज एल्यूमिनियम। इवन आप अपना जो कुकर यूज करते हैं किचन में, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ एल्यूमिनियम। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अब तो स्टील यूज करने लग गए हैं, बट मोस्टली पीपल अभी भी एल्यूमिनियम यूज करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दैट इज एल्यूमिनियम नॉट आयरन। तो कुछ सेम हो सकती हैं चीजें, बट आप देख सकते हैं। अब हम मटेरियल के बेस्ड पे ही उनको क्लासिफाई कर देंगे। कैसे क्लासिफाई कर देंगे? लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स पे। बेसिकली मटेरियल्स दैट टिपिकली हैव शाइनी सरफेस, थोड़े से चमक रहे हो। लस्ट्रस अपीयरेंस का मतलब होता है थोड़ा सा इनको देखकर मन होता है वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा कुछ अट्रैक्ट करते हैं हमें अपनी तरफ, तो वो लस्ट्रस मटेरियल्स कहलाते हैं। सच मटेरियल्स लस्टर आर यूजली मेटल्स, मेटल्स को आप मोस्टली देखेंगे कि वो लस्ट्रस होते हैं क्योंकि उनमें शाइन होती है। तो बेसिकली अगर बात करें आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब शाइन करते ही करते हैं। आप पूछते हैं ना ये गोल्ड है कि नहीं है, बिकॉज उसमें शाइन है कि नहीं है। एकदम डल गोल्ड आपको कभी नहीं दिखेगा। हाउएवर सम मटेरियल्स बेसिकली अपने लस्टर को खो सकते हैं कभी भी एयर में आकर के या मॉइस्चर में आकर के। अगर आप देखेंगे तो उनका जो चमकना, जो शाइनी मतलब बेसिकली नेचर है वो कम हो जाता है, या फिर एकदम से वो चेंज हो जाते हैं, नॉन लस्ट्रस हो जाते हैं। तो ये भी एक चीज है। तो नॉन लस्ट्रस मटेरियल की बात करेंगे बेसिकली जिनमें की शाइनी सरफेस नहीं होती। अगर पेपर को देख लो, आप लकड़ी को देख लो, रबड़ को देख लो, ये सब नॉन लस्ट्रस है भाई, इनमें कुछ भी बेसिकली शाइनी सरफेस नहीं होती। अब इसी से एक क्वेश्चन उठा दिया गया कि आर ऑल लस्ट्रस मटेरियल्स मेटल्स? नो, ऐसा नहीं होता। हमेशा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मटेरियल जो कि लस्ट्रस हैं वो मेटल्स होंगे। बेसिकली कभी कभी तो हम लकड़ी को भी अगर आप देखोगे तो हम पॉलिशिंग कर देते हैं, बाय विच दे जस्ट स्टार्ट गेटिंग शाइन। बेसिकली क्या होता है कि कुछ मटेरियल्स के सरफेस को जब हम पॉलिश कर देते हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो अगर आप जूतों पे भी पॉलिश करते हो दे स्टार्ट गेटिंग शाइन ना, आई मीन मतलब आप वो क्या होता है कि जो बेसिकली उनके अंदर शाइन दिखने लगती है हमें, तो वो मेटल नहीं है। आप मेटल के जूते नहीं पहनते, आप मेटल के सोफे पे नहीं बैठे हो, है ना। वुड पे पॉलिश कर दो तो वो भी लस्ट्रस बन जाती है, जूते पे पॉलिश कर दो वो भी लस्ट्रस बन जाता है। बेसिकली मतलब होता है जो शाइनी दिखे। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरे टाइम आपको शाइनी शाइनी मटेरियल समझ में आएगा या अंदर से एकदम शाइन होगा ना, आप उसको शाइनी बना सकते हैं, आप उसको लस्ट्रस बना सकते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली वैक्स की कोटिंग करके ये सब करके, तो बेसिकली ये जो होते हैं ये लस्ट्रस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, मटेरियल्स can be converted into lustrous materials. Non-lustrous materials can be converted into lustrous materials, and lustrous materials actually can be converted into non-lustrous, or they get converted with the time in non-lustrous materials. अब देखिए, आपने अभी तक ये देखा कि शाइनी कौन से थे और शाइनी कौन से नहीं कर रहे थे मटेरियल्स। बेसिकली मतलब आपने उनको डिवाइड किया शाइनी और नॉन शाइनी मटेरियल्स में, ना लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स में। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो बेसिकली सॉफ्ट एंड हार्ड के बेसिस पे भी हम कर देते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम अभी पढ़ा हुआ है कि जो बॉल होती है, बेसिकली जो हैंड एक्सरसाइज की बॉल होती है दैट इज वेरी सॉफ्ट। क्यों? क्योंकि वो फोम की बनी होती है। हार्ड कौन सी बॉल होती है? क्रिकेट की बॉल हार्ड होती है, टेनिस की बॉल हार्ड होती है। तो बेसिकली हम मटेरियल्स को इस बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, व्हाट इज सॉफ्ट एंड व्हाट इज हार्ड। तो व्हेन यू प्रेस सम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सम मटेरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ लाइक यू नो देम लाइक स्टोन्स, दैट मे बी हार्ड टू कंप्रेस। ऑब्वियसली मैंने आपको अभी समझाया एक एग्जांपल, तो उसके बेसिस पे आप हार्ड एंड बेसिकली सॉफ्ट को डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आप एल्यूमिनियम लेंगे, स्टोन लेंगे, आयरन, कैंडल, वुड लेंगे, चॉक लेंगे, ये सब बेसिकली हार्ड होते हैं। अगर वो इजीली प्रेस नहीं हो पा रहे हैं आपसे तो दोज आर हार्ड मटेरियल्स। अगर वो इजीली कंप्रेस्ड हो जा रहे हैं, स्क्रैच्ड हो जा रहे हैं इजीली, तो दोज आर बेसिकली मटेरियल्स सॉफ्ट मटेरियल्स। लाइक रबर को आप प्रॉपरली इजीली कंप्रेस कर सकते हो। स्पंज हो गया, मतलब ये सब बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आई होप कि अब अभी तक का आपको सब कुछ समझ में आया हो, जो मैंने अभी मटेरियल से स्टार्ट ही किया है आपके लिए। अब आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो और आप अच्छे से इसको समझ सकें। बहुत इजी है, जहां भी आपको डाउट लगे यू कैन कमेंट में इन माय कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको आगे और समझाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझिए, और जो समझ में ना आए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।